चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। है 8 मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जान तथागत ने उरुवेल काश्यप को संबोधित कर कहा, हे उरुवेलवासी, तूने क्या देखा जो अग्नि परिचया छोड़ दी? ये कैसे हुआ कि तूने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? 9 काश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी। जब मैंने समझ लिया कि मैं वासना में रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श अविशुद्ध हैं तो फिर मैंने यज्ञ याग की कामना नहीं की। 10 लेकिन यदि हर्ज न हो तो ये बताओ कि तुम्हारा यह विचार कैसे बदल गया? 11 तब उरुवेल काश्यप ने अपने स्थान से उठ, अपने एक कंधे को नंगा किया और भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर वंदना की और निवेदन किया, मैं शिष्य हूँ और तथागत मेरे शास्ता हैं। तब मगध के उन असंख्या ब्राह्मणों और गृहपतियों ने जाना कि उरुवेल काश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। 12 तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिंबिसार प्रमुख उन मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को विरज, विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गया। उनमें से 1 लाख ने अपने उपासकत्व की घोषणा की। 13 इस दृश्य का साक्षी होकर, धम्म को समझकर, धम्म की तह तक जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मगध नरेश बिंबिसार बोला, भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थीं, वे 5 अब पूरी हो गई हैं। 14 पूर्व समय में, भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। भगवान, यह मेरी पहली इच्छा थी, जो अब पूरी हो गई, और तब अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते। यह मेरी दूसरी इच्छा थी, भगवान, जो अब पूरी हो गई, और मैं उन भगवान की सेवा में उपस्थित होता। यह मेरी तीसरी इच्छा थी, भगवान, जो अब पूरी हो गई, और वह भगवान मुझे धम्मोपदेश देते। यह मेरी चौथी इच्छा थी, भगवान, जो अब पूरी हो गई, और मैं उन भगवान का धम्म हृदयंगम कर पाता। यह मेरी 5वीं इच्छा थी, भगवान, जो अब पूरी हो गई। भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थीं, जो अब पूरी हो गई हैं। 15 अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई आंधे को सीधा कर दे, अथवा धके हुए को उघाड़ दे, अथवा पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप जला दे, ताकि आंख वाले रास्ता देख सकें, उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धम्मोपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज दिन से जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। 106 बुद्ध और उनका धम्म।